जी। गीता खंड का पॉइंट है, क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन कौन है? राजाई जी उसे रिटर्न भी कर रहे हैं, उन्होंने तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो उन्होंने सब पैसे खत्म हो जावे, इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। अरे रामायण तो पढ़ी, इसका सार तो बताओ, क्या पूछना है? ये पूछना है ना कि ये इस का अर्थ क्या हुआ है? गीता खंड में पॉइंट किया गया, किसका अर्थ है? जो पॉइंट है इसका अर्थ पूछना है और समझने को। क्या पॉइंट? क्रिश्चियन का भारत से बहुत कनेक्शन है, भारत से बहुत कनेक्शन है। क्रिश्चियन से भारत का बहुत कनेक्शन है। हाँ, क्रिश्चियंस की राशि और कृष्ण की राशि एक ही है ना। कृष्ण, क्रिश्चियन, कंस, ये तीनों राशियां एक हैं या अलग अलग हैं? हैं? तो कनेक्शन है या नहीं है? कृष्ण पहले हुआ या क्रिश्चियन पहले हुए? कृष्ण पहले हुआ, तो फॉलोअर कौन हुआ, क्रिश्चियन या कृष्ण? क्रिश्चियन फॉलोअर हुए। जो बातें कृष्ण के जीवन में दिखाई गई है, उन्हीं बातों को क्रिश्चियंस ने अपने शास्त्रों में नूद कर दिया। ये भी राजाई भी और फिर रिटर्न भी कर दी। हाँ, उनको तो भारत की बहुत संभाल करनी। हाँ, किनको? क्रिश्चियंस को। माना बाबा ने बोला रावण 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम बच्चों के लिए राजधानी तैयार कर रहा है। तो जो रावण राजधानी तैयार कर रहा है, वो स्वधर्मी है या विधर्मी है? विधर्मी है। जो राजधानी तैयार हो रही है, वो झूठी राजधानी तैयार हो रही है या सच्ची राजधानी? कैसे? बिल्डिंगें तैयार कर रहा है या सच्ची राजधानी तैयार हो रही है सुख शांति की? बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। कोई भी जिज्ञासु नहीं निकलते हैं तो कहते हैं चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग दिखावे। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो क्या स्वर्ग हो गया? नहीं। बाकी दुनिया में सबसे जास्ती प्रचार प्रसार कौन सा दुनिया का ऐसा संगठन है जिसने थोड़े ही समय में सारी दुनिया में इतना फैलाव कर दिया है? कौन है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो जिनका सारी दुनिया में इतना प्रचार प्रसार हुआ पड़ा है, वो हमारे लिए राजधानी तैयार कर रहे हैं। अंत में क्या होगा? जब रिजल्ट निकलेगा तो वो क्रिश्चियंस भारतवासियों को राजधानी दे देंगे। वो कृष्ण के फॉलोअर्स, ब्रह्मा के फॉलोअर्स, तुम बच्चों को राजधानी सौंप देंगे। अभी भी बीच बीच में सोचते रहते हैं। जब अंदर अंदर का भंडाफोड़ हो जाता है कोई बात को लेकर के, तो सोचते हैं दे देना चाहिए। फिर जिनके हाथ में सत्ता होती है वो रोक लेते हैं, आखिरी में मजबूर हो जाएंगे। और फिर ये अगर भारत में कोई चढ़ाई कर ले तो उन्होंने सब पैसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, और इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। हैं? इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने। हाँ, उन्होंने कमाया कहाँ से? भारत से ही तो कमाया है।
अरे जो भी ब्रह्मा के पास ज्ञान आया, वो ज्ञान भंडार शुरुआत कहाँ से हुई है? फिर और बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। हाथ उठाना। हाँ जी। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। हाँ। त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु को भी कहेंगे। हाँ। महादेव शंकर को कहते हैं। हाँ। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा भक्ति मार्ग वाले कहते हैं या ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं? भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। भक्ति मार्ग की शूटिंग कौन कर रहे हैं? वो कहते हैं ब्रह्मा अलग से कोई होता ही नहीं, वो विष्णु कोई अलग से होता ही नहीं, शंकर कोई अलग से होता ही नहीं। कौन होता है? ब्रह्मा ही शंकर का पार्ट बजाता है और ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ शूटिंग होती है, वहां भक्ति मार्ग में मान्यता होती है। भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले भी यही हैं और ज्ञान मार्ग की शूटिंग करने वाले भी यही हैं। और आत्मा से परमात्मा बनता ही नहीं। परमात्मा हमेशा परमात्मा है, वो परम पाठधारी है। हैं? हाथ उठाओ। मन्ना ना, खड़े होने की जरूरत नहीं। जी जाते हैं। हाँ। में पिंडदान करते कैसे तर गया, पिंड छूटा। हाँ, मना हमारे पितर कौन हैं? हम एडवांस में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके पितर कौन हैं? ब्रह्मा सरस्वती हमारे पितर हैं। श्रवण कुमार उनका बच्चा है। क्या? जिसका श्रवण और कीर्ति ज्यादा होती है, वो श्रवण कुमार उनका बच्चा है। वो अंधे थे या सोच रहे थे? अंधे थे। अब अंधों का भजन ढोना पड़ता है कि नहीं ढोना पड़ता है? हैं? और वो भजन ढोने की प्रक्रिया खत्म हो जाए तो क्या कहेंगे? पिंड छूटा। तो ये पिंड कब छूटेगा? जब महाशिवरात्रि होगी तो पिंड छूट जाएगा। गया क्या? गया। कौन गया? अंधा गया। धृतराष्ट्र कह दो, वो धृतराष्ट्र का शासन गया। अंधे अंधी का शासन, जिन्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता, वो गए, खत्म। अभी तो आते हैं ना गुलजार दादी में, आते हैं या नहीं आते हैं? फिर क्या होगा? फिर पिंड छूट गया। आगे। हाँ, शास्त्रों में रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं। हाँ। वो राम शंकर को और शंकर राम को प्रणाम करते हैं। शंकर राम को प्रणाम करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं, शूटिंग कौन करता है? मैं बच्चों को नमस्ते करता हूं, कौन कहता है? बाप कहते हैं। शूटिंग कौन कर रहा है? तो गलत बात है। तुम्हें किरकिरी लग रही क्या? अच्छा, हाँ हाँ जी। शंकर के आत्मा में प्रवेश करके आवेश करके एकाकार बनाते हैं, तो आवेश में और प्रवेश में क्या अंतर है? जैसे
भूत प्रवेश करता है और आवेश भी करता है। प्रवेश उसे कहा जाता है जब पूरा ही कंट्रोल में कर ले। तो क्या हो गया है? प्रवेश हो गया। और प्रवेश होने से पहले जो प्रवेश होने वाले को अनुभव होता है वो क्या है? आवेश। और क्या बनाया जाता है? दशहरे का त्योहार क्या मनाया जाता है? इसलिए मनाते हैं कि भक्त लोग जो है वो 10 सिर वाले रावण का हरण देखना चाहते हैं वर्ष वर्ष, लेकिन 10 सिर वाले रावण का हरण तो होता ही नहीं और ही बढ़ता जाता है। और ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। सन 76 से राम और राम संप्रदाय वाली आत्माएं ज्ञान बाण मार मार करके रावण को हरण करने की कोशिश कर रही है। हर साल उनका भक्ति मार्ग वाला रावण, दिखावा वाला रावण और ही बड़ा हो जाता है या कमती होता है? और ज्यादा ऊंचा हो जाता है या घटता है? और ज्यादा शो बढ़ जाता है, शो शराबा। उस शो शराबे में दुनिया डूब जाती है, ज्ञान की बातों को ध्यान नहीं देती है। हाँ, बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति का चित्र तुम बच्चों को यथार्थ बनाना चाहिए, झूठा नहीं बनाना चाहिए, जो साबित कर सको कि ये ब्रह्मा की मूर्ति है, जो नई दुनिया स्थापन करती है। ये शंकर की मूर्ति है, जो योग बल के द्वारा प्रेरित करके शक्तियों के द्वारा विनाश कराती है। और ये वैष्णवी देवी है, जो बैलेंस रखती है ला और लब में। लवफुल ब्रह्मा और लाफुल शंकर, दोनों में बैलेंस रखती है। क्या करती है? मायके वालों का भी नाम वाला करती है और ससुर घर का भी नाम वाला करती है। ये 3 मूर्तियां समझा सकते हो कि प्रैक्टिकल में हैं, जिनकी यादगार में आज भी कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे 3 कपड़े का झंडा, जड़ कपड़ों का झंडा ऊंचा रहे का क्या मतलब है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व का विजय करने वाला है कपड़े का झंडा। अरे शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा है, उसका नाम बाला करो, नाम ऊंचा करो। एक बांस लटका लिया, उस पे कपड़ा लटका दिया, वो विश्व भी क्या करेगा? तो समझाया जा सके क्या बात कि त्रिमूर्ति वो कौन सी है जो भगवान ने रची है, जो प्रत्यक्ष होने वाली है संसार में। संसार में उस त्रिमूर्ति का नाम बाला होने वाला है, झंडा ऊंचा होने वाला है, विश्व विजय करने वाला है। वो समझा सकते हैं
कि प्रैक्टिकल में वो शरीर रूपी वस्त्र कोई है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ चित्र बनाया, नहीं तो कैसा चित्र बनाया? झूठा चित्र बनाया। और बाबा केदारनाथ में करके भैंसा का पुट्ठा रखा है, इसका महत्व क्यों देते हैं वहाँ केदारनाथ में? ऐसे ही भैंसा का पुट्ठा है, इसका महत्व क्यों वहाँ देते हैं? केदारनाथ में क्या है? हैं? दर्शन करते केदारनाथ पैसे का, भैंसे का, भैंसे का चित्र रखा हुआ है। हाँ, भैंसासुर का नाम सुना कि नहीं है? हाँ, जानवरों में जो भैंसा होता है वो कहाँ लौटना पसंद करता है? कीचड़ में। अब कीचड़ तो समझ ही गए होंगे क्या होता है। जो कीचड़ में लौटना पसंद करे घंटों घंटों, उसको कहते हैं भैंसा। भैंस बुद्धि अच्छी या गाय बुद्धि अच्छी? तो वो भैंसा बुद्धि है। हैं? अरे भाई, जो कीचड़ में लौटना पसंद करते हैं वही जिंदगी का सुख मानते हैं सबसे बड़ा। वो कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के हैं। उन्हें इस्लाम धर्म का जो मुखिया है उसका वाहन दिखाया गया है वहां, भैंसा। हाँ, पुट्ठा माने भैंस का बच्चा या बच्ची है? बच्चा। जैसे कहते हैं उल्लू का पट्ठा, उल्लू की पट्ठी। तो पट्ठी माने स्त्री, पट्ठा माने हाँ। और महाकाल में जो विकृतियाँ शेष रह जाती है उसको महाकाल में जो विकृतियाँ शेष रह जाती है उसको समाप्त करने के लिए महाकाली निमित्त बनती है। हाँ जी। तो क्या महाकाल से बड़ी होती है महाकाली? हाँ जी। पवित्रता, प्योरिटी स्त्री में ज्यादा होती है या पुरुष में होती है? और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं या दुर्योधन दुशासनों के द्वारा होते हैं? तो जो कार्य रह जाता है वो पूरा कर देती है। अरे आज भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी देख लो, कन्याएं माताओं की बुद्धि ज्यादा पवित्र रहती है या इंद्रियों से भी जास्ती पवित्र रहने की कोशिश करती है या मन बुद्धि से भी शिव बाबा को याद करके पवित्रता धारण करने की कोशिश करती हैं या पुरुष ज्यादा करते हैं? तो वही काम पूरा करेंगे। और अवतरण हुआ था माउंट आबू में, गुलजार में अवतरण हुआ था। हाँ, तो ब्रह्मा की जो पहली आवाज जो आती थी शैलेश वाली, अब वो आवाज नहीं आती, अब आती मोटी आवाज आती है। जैसे दादी की आवाज है ऐसी आवाज आती है। हाँ। वैसा अंतर आया। अंतर आया? क्यों आया? सन 21 जनवरी 1969 में जब पहली बार ब्रह्मा ने प्रवेश किया और करते रहे 2-3 वर्ष, तो आवाज से बोलते थे। ब्रह्मा बाबा आवाज से बोलते थे, गोसे से नहीं बोलते थे। अभी ऐसी आवाज आती है ना, पहले आवाज से बोलते थे।
बाद में उनका सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे नष्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे आवाज भी नष्ट होती जा रही। आवाज 5 तत्वों का विषय है या आत्मा का है? अगर आत्मा का है तो परमधाम में आवाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वहां तो आवाज नहीं। मोटी आवाज आ रही है। हाँ, गुलजार दादी की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे हैं। भले आवाज ब्रह्मा बाबा की नहीं है, गुलजार दादी की आवाज है, फिर भी जो भाव निकल रहे हैं वो किसके हैं? ब्रह्मा बाबा के। और बाबा जैसे हम लोग ज्ञान मार्ग में जब से जुड़े तो भक्ति मार्ग क्रियाक्रम खत्म हो चुके हैं, तो दीपावली आ रही है, तो इसमें माताओं को पूजा करनी चाहिए कि नहीं? माने माताओं के लिए ज्ञान नहीं है, भाइयों के लिए ज्ञान है। माताओं को स्थूल दीपक जलाने जरूरी है, भाइयों को स्थूल दीपक जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई लोग टीका में टिक जाते हैं। भाई लोगों को भक्ति मार्ग में बिंदी लगाते हैं छोटी सी, या टीका लगाते हैं बड़ा सा। किस बात की यादगार है? भाई लोग आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, इसलिए उनको दीपक जलाने की जरूरत नहीं। और माताओं को दीपक जलाने की जरूरत है। एडवांस में माताएं अगर दीपक जलाती हैं अपने घर में और छत के ऊपर चढ़ करके दीपावली शहर की देखती है, जो बाबा ने मुरली में मना किया हुआ है, तो वो भक्ति मार्ग को फॉलो कर रही हैं या ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रही हैं? ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? वो दीपक जलाती हैं या नहीं जलाती हैं? जलाती हैं। वो भक्ति मार्ग को कायम रखेंगी। उनका नारा है, क्या नारा है? अंधेरा कायम रहेगा, इसलिए दीपक जलाओ स्थूल। और हाँ, 36 में सारे आइटम एक साथ छोड़ दिए जाएंगे तो मांग का रूप भी दाराशाही हो जाता है। हाँ, बात में बचेगी कहाँ रहेंगे? उससे पहले ही चले जाएंगे नई दुनिया में। अरे हाँ, और जो कृष्ण के पीछे 7 नारायण दिखाई गए। काय के पीछे प्रकट? जो पीछे 7 नारायण दिखाए गए हैं, कृष्ण की रक्षा करते हैं, इसका क्या महत्व है? कृष्ण मत कहो, विष्णु कहो। विष्णु के चित्र में जो ऊपर 7 दिखाए गए हैं, सांप दिखाए गए ना, वो 7 सांप दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, विषय विकार उगलने वाले हैं, या निर्विष बनने और बनाने वाले हैं? वो 7 नारायण जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ग्लानि का विष उगलते हैं। परशुराम को महादेव क्यों कहा गया है? परशुराम को महादेव क्यों कहा गया? किसको? भरत? परशुराम को महादेव क्यों? रुद्र के अवतार हैं। जैसे हनुमान भी रुद्र का अवतार है, रुद्र शंकर को कहा जाता है। और रामायण का जो ग्रंथ है वो संगम युग के घटनाओं पे आधारित है या त्रेता युग के राम की?
त्रेता युग में राम रावण युद्ध होता है। त्रेता में देवताएं होते हैं या रावण भी होते हैं? तो कहाँ का आधारित है? संगम युग में आधारित है। हाँ। हाँ, 3 प्रकार बताए हैं भक्ति मार्ग में। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, और एक है सूक्ष्म शरीर भी नहीं और स्थूल शरीर की भी स्मृति नहीं रहेगी। क्या बन जाएंगे? बिंदु। वो बिंदु आत्मा अलग होकर के अपने शरीर को देखेगी, वो है कारण शरीर। और हैं शेर जंगल का राजा क्यों होता है? 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 इसलिए होता है कि वो जब दहाड़ मारता है तो सारे जंगल के प्राणी दहल जाते हैं। क्या करता है? वो जोर से दहाड़ मारता है, तो सारे जंगल में उसकी आवाज फैल जाती है। ऐसे ही ये संसार रूपी जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में 3 शेर दिखाए गए हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 शेर जो हैं वो वास्तव में शेर नहीं है। बाबा ने कहा तीनों नहीं शेर है। एक घोड़ा है, मन रूपी घोड़ा ब्रह्मा। एक बकरी है, जिसने कान पकड़ लिया उसी के अंडर में आ जाती है। माने जो कान में अपनी बातें सुनाई दे, सत्य बचन महाराज। अगर एडवांस पार्टी वाले अपना ज्ञान सुना देंगे तो किसकी हो जाएगी? एडवांस पार्टी की हो जाएगी। तो जो अपना ज्ञान सुनाई देता है उसी की हो जाती है। इसलिए वो बकरी बताई। बकरी क्या करती है? मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। बाबा ने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मैं करूंगी। अरे मैं करूंगी या बाबा की श्रीमत पर मैं करूंगी? और बाबा की श्रीमत कदम कदम पर लेनी है या बाबा समझा जाता है कि चला गया फिर श्रीमत लेनी है? कदम कदम पर श्रीमत लेनी है तो बाबा मौजूद रहना चाहिए या चला जाना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। तो बाबा तो है ही नहीं। है ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में, प्रैक्टिकल में बाबा तो है ही नहीं। तो श्रीमत कहां से लेंगे? और जब श्रीमत नहीं लेंगे तो नई दुनिया कैसे बनाएंगे? बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। इसलिए बकरी दिखाया है, मैं करूंगी, मैं। और तीसरा दिखाया शंकर। सब धर्मों का खंडन कर देगा। ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारता है कि सारी दुनिया रूपी जंगल में, ये दुनिया कांटों का जंगल है ना, हर आत्मा एक दूसरे को मनसा वाचा कर्मणा दुख देती है ना, है? तो दुख देने का काम जानवर करते हैं या मनुष्य करते हैं? जानवर करते हैं। वो इंसान ही क्या,
जिसमें इंसानियत न हो, जो अपनी आत्मा की शान में न रहे। आत्मा की स्थिति की शान में रहने वाला किसी को दुख नहीं देता। तो ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। उस कांटों के जंगल में वो एक ही शेर संसार में प्रत्यक्ष होता है, देवदेव महादेव, जो ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारता है कि हर धर्म में, हर धर्म के, हर धर्म खंड में, हर देश में उसकी आवाज पहुंच जाती है। ज्ञान की दहाड़ गूंजती है और जवाब देने वालों को जवाब नहीं आता है, दहल जाते हैं, कांप जाते हैं, ये क्या हुआ। उसको कहते हैं शेर। तो ऐसे शेर को जंगल का राजा होना चाहिए। उधर देख रही है, ऐसे शेर को जंगल का राजा होना चाहिए या गीदड़ों को होना चाहिए? हैं? गीदड़ को बनाएगी? नहीं, गीदड़ों को राजा बनाएगी तू तो। हाँ। और हाँ आप कहते हैं कि मैं आता हूँ 40-50 वर्ष, मैं आता हूँ 40-50 वर्ष, हाँ, और 40-50 वर्ष के बाद बाबा से कहाँ चले जाते? फिर कहाँ चले जाते हैं? उन्हें अपने घर नहीं है उनको, हैं? जब आप सामान बना दिया तो बाप घर में बैठेगा या दुकान पर ही बैठे रहेगा तुम्हारी तरह? 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, धंधा धोरी नहीं छोड़ते। बाप क्या करेगा? वानप्रस्थी होके घर में बैठेगा या नहीं? तो खराब करेगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? अरे बाप आते हैं, कहते हैं मैं आप सामान बना के जाता हूं, तो कोई बच्चा तो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेगा या नहीं बनेगा? तो 40 साल में कोई बच्चा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। शिव बाप अपने घर में बैठता है। और हाँ, ग्रहण पड़ता है, क्या कर? भोलेनाथ के दरवाजे बंद कर देते हैं। अच्छा, ग्रहण जब लग जाता है, माना सूर्य का ग्रहण है या चंद्रमा का ग्रहण है? चंद्रमा का ग्रहण तो वो मालूम ही नहीं। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दर्शन न करे। इनको विकारों का ग्रहण लग गया है। किनको? विषपाई को। क्या? ये विकारों का अंधा हो गया, ऐसे समझते हैं। अरे एक बात तो समझ लो, तो ज्ञान सूर्य की बात है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो राम वाली आत्मा है। सारे संसार का उद्धार करना है या सिर्फ सूर्यवंशी आत्माओं का ही उद्धार करना है? वो भारत पिता है सिर्फ या विश्व पिता है? जब विश्व पिता है तो सारे संसार का उद्धार करेगा। हर ऊपर ले जाके हरण करता है। तो जब सारे संसार का हरण करेगा, उद्धार करेगा, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
एक शिव है आत्माओं का बाप, जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो 40-50 वर्ष जब पूरे होते हैं, मना कब पूरे होते? 2017-18 से लेकर 2027-28, जब ये टाइम पूरा होता है तो देवात्माएं जो देवता कुल की हैं, उनका उद्धार हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है। बाकी कौन बचे? दूसरे धर्म की आत्माएं जो बची, उनका उद्धार होना है। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो आत्माएं ज्यादा प्रबल हैं या भारतवासियों की तरह निर्बल हैं? ज्यादा प्रबल हैं। तो ज्यादा प्रबल जो विकारी हैं, उन विकारियों का संग का रंग राम वाली आत्मा को लगता है, क्योंकि राम वाली आत्मा तो इस बात में पक्की रहती है कि हम बाप की याद में रह करके इन सब को संग के रंग से क्या बनाएंगे? पावन बनाएंगे। लेकिन शिव बाप उसमें रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता। तो नहीं रहता तो संग का रंग जैसे और आत्माओं को लगता है, वैसे राम वाली आत्मा को लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। राम वाली आत्मा को भी संग का रंग लगता है। तो कामांध बनेगी या नहीं बनेगी? बन जाती है। लेकिन जो गायन है कि बीज जब धरणी में बोया जाता है तो बीज खाक हो जाता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो सारी सृष्टि का बीज बाप है। वो बीज बाप अपने बच्चों का उद्धार किए बगैर वापस चला जाएगा क्या? हैं? सच्चा माँ बाप वो हैं कि घर में अगर आग लगे तो बच्चों को पहले निकालेगा या खुद भाग जाएगा? हैं? या 2-4 बच्चों को छोड़ देगा, ये तो नक्का में बच्चे हैं, इनको छोड़ दो, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो ये विश्व पिता है। भले बाबा ने बोला है, आदि में क्या बोला? राम फेल हो गया। लेकिन ये किसकी दृष्टि है? राम कल्याण के लिए फेल हो गया या स्वार्थ के लिए फेल हो गया? कल्याण के लिए फेल हो गया। इसलिए जो विश्व कल्याणकारी का प्रण लेता है, उसका बाल बांका हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके उद्धार का काम वो शिव बाप का है। क्या? ये शूटिंग टाइम है। 100 वर्ष का संगम युग। 5000 वर्ष में जैसे आदि में बाप आते हैं और 5000 वर्ष के बाद में भी बाप आते हैं, तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है? आदि में भी बाप, और जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो भी बाप उस एक का उद्धार करने के लिए जरूर आता है। आदि में आएगा तो अंत में नहीं आएगा? आएगा। और हाँ हैं? दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली। दिलाराम की दिल लेने वाली। हाँ, दिल्ली है दिलाराम का दिल लेने वाली। कौन सी दिल्ली?
पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली है? कब्रिस्तान होने वाली दिल्ली या परिस्तान होने वाली दिल्ली है? जो परिस्तान होने वाली दिल्ली है वो दिलाराम का दिल लेने वाली है। कौन है जो परिस्तान बनती है? परियों का स्थान बन जाती है। वहां परियां ही परियां ज्ञान योग के पंखों से उड़ती हुई दिखाई देंगी, अज्ञानी नहीं होंगी। क्या? अज्ञानी नहीं होंगी, ऊंची स्टेज में उड़ने वाली होंगी। उनकी मुखिया कौन है? छोटी माँ। छोटी माँ जब निकलेगी तो ज्ञान की परियां दिखाई देंगी चारों तरफ। वो ज्ञान की परियां परिस्तान बनाने वाली हैं, परियों का स्थान। और राम बाप को कहते हैं, कृष्ण को बच्चा कहते हैं। बच्चा कभी बड़ा होता है कि बच्चा जो है वो बाद में बड़ा होता है या पहले ही बड़ा हो जाता है? जो बच्चा जब बच्चा होता है तो बाप को परवरिश करनी पड़ती है या बच्चा बाप की परवरिश करता है? हैं? अभी क्या हो रहा है? हैं? अभी बाप राम कृष्ण बच्चे की परवरिश कर रहा है ज्ञान से। और दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो ज्ञान का दीपक है और जो आत्मा का दीपक है वो सबका बुझा हुआ है। जब शिव बाप आते हैं तो शिव बाप जो धर्मराज है, धर्म का राजा, उस धर्मराज के दीपक को पहले जगाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पहले कौन सा दीपक जगता है? धर्मराज का दीपक जगाते हैं, फिर उस दीपक से सारे ही दीपकों को जगा देते हैं। तो भगवान बाप आकर के ये सूक्ष्म कार्य करते हैं, आत्माओं का दीपक जगाते हैं धर्मराज के दीपक के द्वारा। तो दुनिया वाले उसको फॉलो करते हैं। किसको? भगवान बाप को। भक्ति मार्ग में वो स्थूल दीपक जलाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। भगवान बाप इस सृष्टि में कहाँ है वो भी उन्हें पता नहीं। तो जो मन में आया सो ही करना शुरू कर देते हैं। हाँ। भक्त लोग कहते हैं कि 56 भोग धरे प्रभु आगे, बिना तुलसा हरि एक न मानिए हैं? 56 तुलसा हरि एक न मानिए। हाँ, इसका अर्थ ये है भगवान जहाँ 56 प्रकार के भोग बनते हैं ब्रह्मा कुमारियों में, वहां नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? विदुर के घर में आते हैं। भी माने विशेष। बाबा राम राज्य कब होता है? राम राज्य का गायन कौन है? संगम युग में ही राम राज्य होता है, त्रेता में थोड़े ही राम राज्य होता है। त्रेता में भी तो राम सीता की है? त्रेता में राम सीता की आत्माएं होती है ना? हाँ, त्रेता युगी शूटिंग जब शुरू होती है तभी राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। सतयुगी शूटिंग में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती। नहीं पता? अरे पता ही नहीं। राम वाली आत्मा 40 वर्ष जब संगम के पूरे होते हैं, जो सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष, वो देखा नहीं? आंखें खोल खोल के देखो। बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ जो अंधे की औलाद अंधों को दिखाई दे।
अब क्या करोगे? सीढ़ी का चित्र देखोगे। हाँ, वो 40 वर्ष के बाद सतयुग की शूटिंग पूरी हो जाती है और त्रेतायुग की शूटिंग शुरू होती है। त्रेतायुग की शूटिंग में सृष्टि चक्र में किसका राज्य दिखाया है? राम का राज्य। माने 76 से वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होने लगती है, तो वो राम राज्य का फाउंडेशन डालने वाली है। और हैं? हाँ हाँ, हैं? तो भी पवित्र है। इसीलिए बताया कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, तो वो कीचड़ में कमल फूल समान है। जैसे विष्णु को दिखाया है, सर्प सर्पिणियों की शैया बिछी हुई है। क्या? सर्प सर्पिणियों की शैया बिछी हुई है। बेडरूम, डबल बेडरूम, और उस डबल बेडरूम में सर्प सर्पिणी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर विष्णु बैठा हुआ है। आप बैठेंगे? हैं? आपकी खटिया पे ढेर सारे सांप डाल दिए जाएं, आप बैठेंगे उसके ऊपर? नहीं बैठेंगे। क्यों? मतलब ये हुआ कि सर्प जैसी जो विकारी आत्माएं हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, वो रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजा हैं, जो दुनिया के राजाओं के मुकाबले बहुत विकारी बनते हैं। वो विकारी आत्माओं के बीच में वो विष्णु की आत्मा उनकी सर्प सर्पिणियों की शैया बना करके रहता है, और वही सर्प सर्पिणी उसकी रक्षा भी करते हैं। गले में क्या दिखाते हैं? सांप दिखाते हैं। बाजुओं में सांप दिखाते हैं। कमर में सांप दिखाते हैं और सर में सांप दिखाते हैं। 5 अंगों में। कमर में काम विकार का सांप, दाएं हाथ में थप्पड़ मारते हैं ना क्रोध में आकर, तो बाएं हाथ से या दाएं हाथ से? क्रोध विकार का सांप, लोभ विकार का सांप, गले में मोह की फांसी, मोह विकार का सांप, और सबसे ऊपर अहंकार का सांप। ये भगवान का रूप दिखाया है, विष्णु का रूप नहीं। और वो विष्णु का रूप दिखाया है। और है दीपक राज, धर्मराज और ऋतुराज। धर्मराज, दीपक राज, दीपक राज माने ज्ञान के जो दीपक हैं, आत्माएं हैं, उनके ऊपर राज करने वाला दीपराज। हाँ, दीपराज माने जो आत्मा रूपी दीपक हैं, उनके ऊपर राज करने वाला कौन है? नहीं, दीपराज जो है वो शिव बाबा को ही कहा गया है। धर्मराज माने धारणाओं का राजा। और जितनी भी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं, उन 6 ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु। वहां फूल ही फूल खिलते हैं। हैं? लक्ष्मी की सवारी? हाँ, जो गरुड़ है वो वास्तव में और कोई पक्षी नहीं है। जो गरुड़ है वो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, सर्पों को खा जाता है। ऐसे की सवारी की हुई है
जो अज्ञान रूपी विष उगलने वाले सर्प हैं, उनको खा जाने वाला जो पक्षी है, ज्ञान योग के पंखों से ऊंची उड़ान भरने वाला है, उसके ऊपर सवार होता है। कौन है? विष्णु माना संपन्न रूप। और सतयुग में भाई बहन के सहयोग से बच्चे पैदा होते हैं और लौकिक दुनिया में भाई बहन के सहयोग से बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें क्या अंतर होता है? क्या कहता है? वो मूत की औलाद है और वो प्यार की औलाद है। तुम्हें प्यार का अंतर नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों और भ्रष्ट इंद्रियों का अंतर नहीं पता चला? अरे तुम्हें ये बताओ, तुम्हें इंद्रियों का जो प्यार है उसमें श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार और भ्रष्ट इंद्रियों के प्यार का अंतर नहीं पता चला? पता चलता है ना? है भाई बहन की बात है। हाँ, भाई बहन होते हैं, लेकिन भाई बहनों में भाई बहन का प्यार होता है श्रेष्ठ इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं होता है। भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार अगर भाई बहन करते हैं भारत के परिवारों में, तो अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है? बहुत बुरा समझते हैं। जो मुसलमान हैं उनमें उतना बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान जो है अपने धर्म के जो पक्के हैं वो देवी देवता बनते ही नहीं श्रेष्ठ इंद्रियों से प्यार लेने वाले। आपकी बुद्धि में भी अंतर समझ में नहीं आता है? भाई बहन की बात नहीं। हाँ, भाई बहन की बात कर रहे। वहां जो सतयुग में भाई बहन होते हैं वो आत्म की स्थिति वाले होते हैं या देह की स्थिति वाले होते हैं? तो वो आत्मा का प्यार है। ये जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं वो आत्मिक स्टेज में रहने वाली हैं। वो भ्रष्ट इंद्रियां हैं, वो आत्मिक स्टेज में नहीं रहने देती, बुद्धि को भ्रष्ट बना देती हैं, गुमूत में गिरा देती है। और एक पॉइंट आया है मुरली में कि पूर्व जन्म में कोई वेश्या थी, अगले जन्म में जो है अंत में जाकर वो वेश्या योनि में गिरती है। यानी थी माना कोई स्त्री थी, थी माना पूर्व जन्म में कोई थी माना स्त्री थी, अगले जन्म में मान लीजिए वो पुरुष का जन्म लेती है और अंत में जाकर वो वेश्या योनि में कैसे गिरती है? क्या पॉइंट समझ में? पूर्व जन्म में कोई वेश्या थी, हाँ, और अंत में वो वैश्या योनि में चली जाती है। हाँ, और सूक्ष्म शरीर धारण करके वैश्या बन जाती है। नहीं समझ में आया? स्त्री थी माना पूर्व जन्म में कोई स्त्री थी लेकिन वैश्या थी। हाँ, और अगला जन्म लिया वो है भूत प्रेतानियुन। क्या उस जन्म में वो जिसमें भी प्रवेश करेगी वो वैश्या ही बनेगी। अगले जन्म में उसमें शरीर नहीं मिला। अगले जन्म में शरीर तब मिलता है जब वो आत्माएं यहाँ संपन्न बन जाती हैं चंद्रवंशी बन करके, क्योंकि ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है। हाँ जी, ब्रह्मा जैसी बनेंगी या नहीं बनेंगी? जब फॉलो करने वाली ब्रह्मा को है, ब्रह्मा संपन्न बनेगा तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले संपन्न नहीं बनेंगे। लेकिन अंत में वो वैसे अंत में माने द्वापर युग में। और इंद्रियों से सहयोग करके बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों से जो वाइब्रेशन और दृष्टि से बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें कौन से ऐसे तत्व पहुँचते हैं जिससे कि पिंड तैयार होता है? हाँ, वो ही वाइब्रेशन होता है जो दो पपीतों के वृक्ष में होता है। एक मादा पपीता का वृक्ष यहाँ खड़ा है और 2 मील के अंदर कोई नर वृक्ष भी खड़ा हुआ है जिसमें पपीते नहीं आते, फूल ही फूल आते हैं। उससे वो मकरंद लेकर के धारण करके पपीते पैदा कर देती है।
वृक्षों में भी जब इतना देखा जाता है तो मनुष्यों में नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही। जो तुम्हारे पपीते की बात समझ में नहीं आई? पपीते की तो है? पेड़ पौधे की बात है। पेड़ वो जड़ है, जो पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है। आत्मा है, आत्मा है तो वो नीची स्टेज में रहती है, मनुष्य आत्मा ऊंची स्टेज में रहती है परम धाम में। जो जड़ है वो नीची स्टेज में और जो चैतन्य है वो ऊंची स्टेज में। यही अंतर है। दृष्टि से भी वही बात है? दृष्टि से भी वही बात वही। हाँ बिल्कुल, दृष्टि से वाइब्रेशन बनता है कि पांव से वाइब्रेशन बनता है। इनको समझ में नहीं आता, समझाओ। कौन से धर्म में गए थे? याद क्यों नहीं आता तुमको? हैं? आ जाएगा, बैठे रहना, आते रहना। और चुप चुप, पहले पूछती है फिर इधर उधर देखती रहती है। मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। है? ज्ञान की छास निकलती है। अभी 1 ही घंटा तो हुआ। बाबा 15 मिनट ज्यादा हो गए। हाँ बाबा आत्माएं जो है अपने पूरे कर्म के हिसाब से भोगती है। हाँ, तो जैसे उनका पिता है तो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, बुद्धि नहीं दे सकता। दुखी हो जाता है अपने बच्चे को देख के, हैं? दुख में है। हाँ तो जैसे आत्माओं का बाप तो शिव बाबा है, हाँ तो वो तो सुख दुख से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है। हाँ, तो क्या उन्हें अपने बच्चे को देख के दुख नहीं होता, अनुभूति नहीं होती? होती नहीं है ना, तभी तो आता है। नहीं तो आज आए क्यों? हैं? हैं? न्यारा है हाँ, शिव बाबा, तो पूरी उन्हें अनुभूति होती है तभी वो आते हैं। आता है ना, तो सुख दुख की अनुभूति हुई ना कि बच्चे दुखी हैं। पहले तो मेरे बच्चे ही दुखी हैं। इस्लामी के, बौद्धि के, क्रिश्चियंस के बच्चे हैं, वो तो बाद वाले हैं। पहलौटी के बच्चे कौन हैं? जो मेरे बच्चे हैं। उनको पहले देखेगा कि दूसरों को पहले देखेगा? है? पहले अपना देखेगा। ओम शांति।